उत्तराखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है। घोषणा पत्र जारी किया गया है, नाम दिया गया है दृष्टि पत्र। गरीबों को 3 सिलेंडर देने का वादा किया गया है इस घोषणा पत्र में। किसानों को हर महीने, ये वाकई बहुत बड़ा वादा, हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा किया गया है। तो किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा ये कर दी गई है कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सरकार में आती है तो किसानों को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इससे पहले आप जानते हैं कि देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन अब वादा ये है कि हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो किसानों को साधने का प्रयास, युवाओं को साधने का प्रयास, हर एक वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है दृष्टि पत्र के जरिए। सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं। खबरें तक के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, क्या कुछ लगा आपको दृष्टि पत्र में? क्या वाकई हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है? चूंकि दावा तो ये है कि हजारों लोगों से बात की गई, सुझाव मांगे गए, उसके बाद घोषणा पत्र तैयार किया गया है। शफात, हाँ ज्योति, देखिए एक लंबा वक्त लगा है। जो दृष्टि पत्र आज जारी हुआ है, नितिन गडकरी देहरादून में मौजूद थे और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद थे। 20 खास ऐसे बिंदु इसमें रखे गए हैं जिन पर सुझाव लिए गए थे। हालांकि अगर अब इस दृष्टि पत्र की बात करते हैं तो पिछले 2017 के मैनिफेस्टो से थोड़ा सा ये अलग नजर आता है इस बार, क्योंकि धार्मिक एंगल इस दृष्टि पत्र में ज्यादा नजर आए। डेवलप की बात भी हुई। हालांकि देखिए जो यहाँ के किसान हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, उन सबकी बात भी इस मैनिफेस्टो में है। लेकिन पिछले 2017 से अगर कंपैरिजन करें तो उस वक्त लोकायुक्त को लेकर के 2017 में एक वायदा किया गया था जो पूरा नहीं हुआ था। इस बार के मैनिफेस्टो में लोकायुक्त का कोई जिक्र नहीं है। मदरसों की बात करते हैं तो मदरसों का कोई जिक्र नहीं है जिसमें उच्चीकरण और कंप्यूटरीकरण की बात की गई थी। कुछ ऐसे बिंदु रखे गए हैं जो जनता चाहती थी कि इनमें शामिल किया जाए। 78,000 लोगों की इसमें राय ली गई थी भाजपा की ओर से। ऐसा पहली बार हुआ है जब लोगों की राय जानने के बाद इस मैनिफेस्टो को जारी किया गया है। कांग्रेस ने इस पर निशाना भी साधा है। देखिए ज्योति, कांग्रेस ने कहा है कि झूठ का पुलिंदा है मैनिफेस्टो, इसको नाम दिया गया है दृष्टि पत्र। हालांकि कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र वो पहले जारी कर दिया था, स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र। अब घोषणा पत्र वर्सेस घोषणा पत्र यानी दृष्टि पत्र वर्सेस स्वाभिमान पत्र पर जंग चल रही है। दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं, दोनों पार्टी निशाना साध रही हैं। लेकिन कुछ खास पहलुओं की बात करते हैं, कुछ खास बिंदुओं की बात करते हैं तो इस घोषणा पत्र में कुछ लंबे चौड़े वायदे किए गए हैं। कुछ वायदे किसानों को लेकर के हैं कि उनकी आय को जिस तरह से पिछली बार कहा गया था दोगुना किया जाएगा, लेकिन इसमें उनको सहायता प्रदान की जाएगी। महिलाओं को लेकर के है कि 3 सिलेंडर उनको फ्री में दिए जाएंगे, मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, वो बेहतर की जाएंगी। कनेक्टिविटी दूरस्थ इलाकों में वो बेहतर की जाएंगी। सैनिकों को इसमें सबसे ज्यादा शामिल किया गया है। जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए किस तरह से, अगर राज्य सरकार आती है, माफ कीजिएगा, अगर भाजपा सत्ता में आती है तो पूर्व सैनिकों के लिए बड़े बड़े प्रावधान इसमें रखे गए हैं। तो करीब करीब हर एक वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है दृष्टि पत्र में, लेकिन कितना साध पाएंगे देखने वाली बात ये होगी। शफात, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत आपने की, जानकारी आपने दी। तो उत्तराखंड को लेकर हमने बात की, इससे पहले यूपी को लेकर हम बात कर रहे थे। तमाम उन राज्यों को लेकर आपको अपडेट भी हम दे रहे हैं कि क्या चुनावी हलचल है। अब आते हैं पंजाब पर। पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब में दूसरी वर्चुअल रैली रद्द हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब आएंगे, जालंधर में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रैली रद्द हो गई है। हालांकि वर्चुअली उनके कार्यक्रम जरूर हैं। तो जालंधर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि 5 जनवरी को जिस वक्त पीएम की ओर से पंजाब दौरा किया जाना था, रैली में पहुंचना था, उस वक्त जो कुछ घटनाक्रम रहा उसको लेकर पंजाब सरकार भी देश भर के निशाने पर रखी। अब 14 फरवरी को पंजाब पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो पीएम पंजाब पहुंचेंगे, जाहिर के बीजेपी के लिए उनकी ओर से प्रचार किया जाएगा और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील भी होगी। क्या कुछ काम केंद्र की सरकार की ओर से करवाए गए ये भी गिनवाए जाएंगे। गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, पंजाब में आप कहां पर मौजूद हैं और आज क्या कुछ चुनावी हलचल आपने देखी?
देखिए ज्योति, जहां आज चरणजीत सिंह चन्नी ने डेरा नानक बाबा और खुडिया एक और विधानसभा में जो है वहां दौरा किया, तो आज सीएम चन्नी जो है कॉन्फिडेंस दिखाई दिए काफी, और अभी से ही वो मंत्री पद जो है बांटने लगे हैं। वहीं डिप्टी सीएम जो अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, उनको दोबारा से डिप्टी सीएम बनाने की उन्होंने उनकी ही विधानसभा में घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप एमएलए को वोट नहीं दे रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम को वोट दे रहे हैं। इसी तरह उन्होंने एक और कैंडिडेट को मंत्री बनाने की जो है वहां पे घोषणा की है। तो लगातार अब इतने कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आ चुकी है कि सीएम चन्नी अभी से ही मंत्री पद बांटने लगे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दूसरी वर्चुअल रैली रद्द हो गई है। आज उन्हें जालंधर कपूरथला में रैली करनी थी, वर्चुअल रैली होनी थी, लेकिन वो रद्द हो गई है। अभी रद्द का कारणों का नहीं पता है, और ऐसे में अब 14 फरवरी को वो पंजाब में खुद आएंगे और वहां पर पंजाबियों को संबोधित करेंगे, जो अभी फिलहाल जो है खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ज्योति, हम देख रहे हैं कि बीजेपी की एक लंबी लिस्ट जो है स्टार प्रचारकों की इस समय है। बिल्कुल। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी वर्चुअल रैली से पंजाब के लोगों को संबोधित किया है, और अब खुद जो है जालंधर में एक बड़ी रैली जो है की जाएगी, और वहां पर जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और पंजाबियों को संबोधित करेंगे। जी गुलशन, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी।